आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम चैप्टर 2 का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम जिस टॉपिक पे अध्ययन कर रहे थे वो था हमारा जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा को हमने 3 समूहों में बांटा था। एक थे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट थे, सेकंड अवपंक कवक थे और तीसरे कौन से थे? प्रोटोजोआ। कल हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो है अवपंक कवक। अब देखिए बेटा, अवपंक कवक, अवपंक का मतलब होता है कीचड़, यानी कि ऐसे जीव जो कि कीचड़ युक्त वातावरण में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अवपंक कवक। ये जीव क्या करते हैं कि ये मृतपोषी होते हैं, अर्थात पौधों की सड़ी गली वनस्पति से क्या करते हैं? अपने भोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जैसे कि पौधों की टहनियाँ हैं, उनकी पत्तियाँ हैं, जो जब सड़ करके जमीन में गिर जाती हैं तो उनके ऊपर ही क्या कर लेते हैं? अपने आवास स्थापित कर लेते हैं और उनसे ही क्या करते हैं? अपने भोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इसके बाद मेन बात आती है कि अनुकूल परिस्थितियों में अवपंक कवक समूह में एकत्रित होकर के कई फीट लंबी संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई प्लाज्मोडियम का निर्माण कौन से जीवों में होता है? तो प्लाज्मोडियम का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? अवपंक कवकों में। ये क्या करते हैं? जैसी अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थितियां मतलब जैसे कि मतलब इनको जो भी इनकी जो आवश्यकताएं होती है, भोजन है, जो भी जल है, जो भी इनकी जो असेसरी आवश्यकताएं होती हैं, तो उन स्थितियों में ये क्या करते हैं? आपस में समूह में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के कई फीट लंबी चेन का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं और उस संरचना को फिर हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पहले ये समूह में इकट्ठे हो गए, अब अनुकूल परिस्थितियों में समूह में इकट्ठे हुए, जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी ये उस समूह से क्या होने लग जाएंगे? अलग होने लग जाएंगे, यानी कि बिखर जाएंगे और बिखर करके बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और अलग होकर के इनके सिरों पर एक संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे कहते हैं फलनकाय। क्या कहेंगे इसको? फलनकाय। इस फलनकाय के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है और जब फलनकाय प्रस्फुटित होता है तो ये बीजाणु वहां से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर के वायु के द्वारा इनका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। तो वायु के द्वारा जो अवपंक कवक थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या चले जाते हैं और वहां जाकर के सड़ी गली वनस्पति पे अपने आवास को क्या कर लेते हैं? स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो अवपंक कवक है ये कैसे थे? मृतपोषी थे और अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे थे? सड़ी गली वनस्पति से। थर्ड आता है प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है ये एक आदिम संघ है। इसके बारे में हम डेस्क्रिप्टिव में अध्ययन जब हम नॉन कोऑर्डिनेटर संघ जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि भाई प्रोटोजोआ क्या है। यहाँ हम एक बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे। तो जो प्रोटोजोआ है ये अधिकतर कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब ये अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या रहेंगे? निर्भर रहेंगे। तो जो प्रोटोजोआ संघ है इसको मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांट रखा है। एक है अमीबीय प्रोटोजोआ या इसे राइजोपोडा कहते हैं, दूसरा कशेपी प्रोटोजोआ या इसे फ्लैजिलेटा कहते हैं, तीसरा है पक्षमावी प्रोटोजोआ या सिलिएटा और चौथा होता है स्पोरोजोआ। पहले हम बात करते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि ऐसे जीव जिनमें कौन सा जिस वर्ग में अमीबा को रखा गया है उसको हम क्या कहेंगे? अमीबीय प्रोटोजोआ। अब हम लोग बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा के अंदर अगर अमीबा की इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो संरचना है इसकी क्या कहलाते हैं? कूटपाद कहलाते हैं। और ये कूटपाद इनके जीव द्रव्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी कि बनते और बिगड़ते रहते हैं और इन्हीं कूटपादों के द्वारा जो अमीबा है ये क्या करते हैं? गमन करते हैं, यानी कि गमन में सहायता करने वाली संरचना कौन सी पाई जाती है? इनमें कूटपाद पाई जाती है। इसके अलावा अगर इनके आवास की बात करें तो ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, नम मृदा में भी पाए जाते हैं और साथ साथ कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। जो जीव समुद्री जल में पाए जाते हैं उनकी बाह्य सतह पर सिलिका का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। इसके अलावा इस वर्ग के कुछ सदस्य, अब ये नॉर्मल में तो जल में पाए जा रहे हैं लेकिन कुछ सदस्य ऐसे जो कि परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक एग्जांपल की बात करते हैं, कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये मनुष्य की आंत्र में पाया जाता है और हमेशा पाया जाता है और आंत्र में पा करके ये हमारे भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। तो हमारे शरीर में उपस्थित है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये यानी कि ये क्या कर रहा है? भोजन का जब ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे शरीर में चला जाता है तो ये भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है और जब भोजन का पाचन सही प्रकार से नहीं होगा तो व्यक्ति को उल्टी और दस्त वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है और जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं अमीबिएसिस, यानी कि अमीबिएसिस रोग किसके कारण उत्पन्न हो जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। तो ये कहाँ पर पाया जा रहा है? मनुष्य की छोटी आंत्र में। और भोजन के पाचन में क्या कर लेता है? यानी कि जब भोजन का पाचन है वो सही प्रकार से नहीं होगा और जब नहीं होगा तो कौन सा रोग हो जाता है? अमीबिएसिस रोग उत्पन्न कर देता है। सेकंड वर्ग आता है कशाबी प्रोटोजोआ। कशाबी प्रोटोजोआ, कशाब को हम इंग्लिश में कह देंगे फ्लैजेला कहते हैं। तो ये कौन
कीड़ा। इनमें क्या होता है कि एक या दो कशाप पाए जाते हैं। कुछ जीव होते हैं जिनमें कि एक कशाप पाए जाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कि दो कशाप पाए जाते हैं, और इन्हीं कशापों की सहायता से क्या करते हैं, गमन करते हैं। कशापों की सहायता से क्या करते हैं, गमन करते हैं। ये स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है, ये सीसी मक्खी के द्वारा इसका क्या होता है, वहन होता है। ये मनुष्य में चला जाता है और मनुष्य में जाकर के अफ्रीकन निद्रा रोग क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। थर्ड आता है पक्षमावी प्रोटोजोआ। पक्षमावी प्रोटोजोआ यानी कि ऐसे जीव जिनकी की संपूर्ण सतह पर क्या पाए जाते हैं, पक्षमाव पाए जाते हैं, पूरी हॉल बॉडी पे। कशाप तो जो थे वो एक या दो पाए जा रहे थे, जबकि पक्षमाव यानी कि किसी जीव की बात करें तो इसकी संपूर्ण सतह पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रोम के सदृश पक्षमाव पाए जाते हैं, और इन्हीं पक्षमावों के द्वारा ये जीव क्या करते हैं, गमन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम। फोर्थ आता है स्पोरोजोआ। अब स्पोरोजोआ इन जीवों में कूटपादों का क्या रहता है, अभाव रहता है। ना तो इनमें कूटपाद रहते हैं, ना इनमें पक्षमाव रहते हैं, ना इनमें कशाप रहते हैं, क्योंकि स्पोरोजोआ जो वर्ग के जो सदस्य, जितने भी सदस्य वो सब कैसे रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मनुष्य के शरीर में जाकर के मलेरिया रोग क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। तो इस तरीके से ये कैसे, इस वर्ग के जितने भी जीव हैं वो सारे कैसे रहते हैं, परजीवी रहते हैं, और दूसरे जीव से क्या करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो जगत प्रोटिस्टा था वो हमारा आज यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जगत का हम अगले वीडियोज में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।